जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कि ये 2025-26 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के ये वायरल पेपर है। तो हम लोग बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका अनुक्रमांक दिया है। और यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 ये कक्षा 10 के लिए है। और वो भी अगर हम देखें तो किस सब्जेक्ट के लिए है, तो ये सामाजिक विज्ञान के लिए है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको नाम लिखने के लिए दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पेपर है एज इट इज पेपर कैसे हमारे एग्जाम में आएगा, तो उसको जो है हम लोग किस प्रकार से देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइमिंग दिया हुआ है। यहाँ पे जो समय है ये 3 घंटे 15 मिनट का समय है, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है। और अब पेपर जब हमको मिलेगा तो हमको क्या करना है, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको हमको सावधानीपूर्वक पढ़ना है। जैसे इसमें दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पे आप देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे करना है। और इसके लिए एक और बात कही गई है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दो, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और विशेष रूप से स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। इसका मतलब जो भी आप उत्तर लिखें उसको आप काट पीट न करें, यानी कि बहुत ही सावधानीपूर्वक पेपर को हल करने का प्रयास करें, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें देखिए कई खंड हैं पेपर में, इसीलिए लिखा है कि खंड आ, ये जो खंड आ है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। लिखा है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि ये जो खंड आ है ना भाई, खंड आ, इस खंड आ में आप देखिए कि इसमें जो है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही नंबर मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इसमें 50 नंबर के, वो भी कैसे क्वेश्चन हैं, तो वर्णनात्मक, यानी कि वर्णन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए आप खंड का लिखा है, ये देखिए किस प्रकार से खंड का लिखा है यहाँ पे। तो ये आपका खंड का है, देख ही रहे हैं। और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करने हैं, तो आप देखिए कैसे किस प्रकार से पहला क्वेश्चन दिया है कि जैविक संसाधन में निम्न में से कौन सम्मिलित है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसके लिए 4 विकल्प हैं। का में दिया है पशु, खा में दिया है वन और गा में दिया है मनुष्य, जबकि घा में दिया है सभी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जैविक संसाधन, यानी कि ये सब हमारे लिए क्या है, संसाधन ही है, ठीक। यानी कि जिन वस्तुओं का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए किताब क्या है, एक संसाधन है। कल को हम पढ़ाई जब बंद कर देंगे तो किताब हमारे लिए संसाधन की वस्तु नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे संसाधन समझ गए, लेकिन इन संसाधनों में कौन से संसाधन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए जैविक संसाधन। जैविक संसाधन ये जीव और इक प्रत्यय से मिलकर बना है, यानी कि ऐसे संसाधन जिसमें जीव पाए जाते हों। तो पशु में जीव है, वन का मतलब पेड़ पौधे, इसमें भी जीवन है। इसके अलावा मनुष्य, इसमें भी जीवन है। तो इसका मतलब इस तरीके से पशु, वन, मनुष्य, यानी कि सब इसमें जैविक संसाधन में शामिल है। अर्थात इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि घा। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक। यहाँ पे सभी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया भाई, इसमें दिया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, ठीक। भूमि निम्नीकरण का कारण पूछ रहा है, यानी कि डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि सॉइल डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, भूमि निम्नीकरण की बात कर रहा है। तो भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि की गुणवत्ता किस वजह से कम हो रही है, उसके कारण की बात कर रहा है। तो भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, ऑप्शन का में दिया है खनन प्रक्रिया,
ऑप्शन खा में दिया है वनो उन्मूलन, ऑप्शन ग में दिया है अत्यधिक सिंचाई और ऑप्शन घ में दिया है अति पशु चारण। तो इसमें कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में वहाँ पे कोई हमको जो है धातु मिलती नहीं है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए वहाँ पे खनन तो किया नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पे जो भूमि निम्नीकरण हो रही है यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है वो खनन की क्रिया से नहीं हो रहा है, तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो वनों उन्मूलन, अब चूंकि आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा आपका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे वन बड़े मात्रा में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पे जब मैदानी क्षेत्र है तो कृषि योग्य भूमि है, ना कि यहाँ पे वन है। तो वन होते तब कटाई होती, यानी कि तब वनों का उन्मूलन होता, तब निम्नीकरण होता। लेकिन इस यानी कि अगर हम इस दृष्टि से देखें तो इसका वनोन्मूलन ये भी कारण सही नहीं है। अगर हम लोग और बात करें अत्यधिक सिंचाई, तो अत्यधिक सिंचाई यही विकल्प एकदम एग्जैक्ट सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और मैदानी क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र पूरा कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि बड़ी बड़ी नहरें और नदियों के माध्यम से यहाँ पे सिंचाई की जाती है, और इन नदियों एवं नहरों के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है उससे अत्यधिक सिंचाई के माध्यम से वो क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो भी खनिज तत्व पाए जाते हैं वो पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा क्षमता में कमी आती है, अर्थात भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि अत्यधिक सिंचाई। तो हमारे ख्याल से आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और हम लोग और आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है इसकी बात करें तो ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है ये वास्तव में ना तो न्यूयॉर्क में हुआ, ना ही पेरिस में हुआ, ना ही नई दिल्ली में हुआ, जबकि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये जो रियो डी जेनेरियो है, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है उस तरीके से महाद्वीपों की संख्या 7 है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप, इसके अलावा यूरोप महाद्वीप, इसके अलावा आपका यूरोप के बाद एशिया महाद्वीप, और एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया के बाद देखें आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इतने सारे महाद्वीप हैं, और इस महाद्वीप की बात करें तो इसमें से एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिस देश का नाम है ब्राज़ील, और ब्राज़ील का एक शहर है उसका नाम है रियो डी जेनेरियो। इसमें देखिए लिखा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, रियो डी जेनेरो लिखा है, जबकि वास्तव में इसका नाम होना चाहिए रियो डी जेनेरियो। तो इस प्रकार से ये जो रियो डी जेनेरियो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो आज तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, लेकिन इसके पहले ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो थी, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आज भी है। यहीं पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस दृष्टि से इसका विकल्प बी यानी कि खा सही होगा, अर्थात रियो डी जेनेरियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि हमारे सामने है, क्वेश्चन 4, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो ये डैम को लेके सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वायरल पेपर है। आप विश्वास करिए कि इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसी में से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसी में से डायरेक्ट आएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन का में नर्मदा, ऑप्शन खा में भागीरथी, ऑप्शन गा में कोसी, और ऑप्शन घा में कृष्णा। तो टिहरी बांध, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो टिहरी बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना है, क्योंकि नर्मदा नदी पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कपिल यानी कि कपिल धारा बांध है, सहस्त्र धारा बांध है, न कि टिहरी बांध है। तो इस दृष्टि से यह विकल्प गलत हो जाएगा। भागीरथी, अगर भागीरथी की बात करें तो भागीरथी जो है ये गंगा का ही नाम है।
तो अगर हम लोग देखें, टिहरी बांध वास्तव में भागीरथी नदी पर बना है। चाहे भागीरथी कहिए, चाहे आप गंगा कह दीजिए, बात एक ही है। तो इसका मतलब टिहरी बांध किस नदी पे बना है? भागीरथी पे। और किस राज्य में बना है ये अगर पूछे तो उत्तराखंड राज्य में बना है। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन खा, यानी कि भागीरथी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो ये जो चिपको आंदोलन है, ये आंदोलन चलाया गया था, आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। तो वास्तव में चिपको आंदोलन का संबंध मृदा संरक्षण से नहीं है, ये विकल्प गलत है। अगर हम लोग चिपको आंदोलन की बात करें तो इसका संबंध ना तो जल संरक्षण से है, ना ही वायु संरक्षण से, बल्कि इसका संबंध है वन संरक्षण से, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और ये भी उत्तराखंड से चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप ही निकलेगा। प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति की आय को किस नाम से जाना जाता है? चाहे आप प्रति व्यक्ति कहिए, चाहे एक व्यक्ति कहिए, चाहे व्यक्तिगत आय कहिए, बात एक ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना तो ऑप्शन का इसका सही जवाब है, ना ही ऑप्शन खा है, ना ही ऑप्शन घा है, बल्कि इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत आय। तो प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तिगत आय के नाम से जाना जाता है। वहीं एक सवाल ये भी बन सकता है कि प्रति व्यक्ति आय का मापन किससे किया जाता है, यानी कि कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है CSO, ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये करती है प्रति व्यक्ति आय का मापन। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि व्यक्तिगत आय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की बात कर रहा है। तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, अगर हम लोग बात करें तो इसकी बात यानी कि ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होती है? ना तो UNO के द्वारा, ना ही यूनेस्को के द्वारा, ना ही EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। यूनेस्को को यूनेस्को ही कहा जाता है, UNESCO। और UNO ये क्या है? एक प्रकार की अगर हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यही क्या करता है, UNDP ही क्या करता है? मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।